हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम मल्टीपल इंटीग्रल के इस टॉपिक पे हम एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा। देखो, मल्टीपल इंटीग्रल के जो एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्या होती है, इसमें होता है लिमिट की प्रॉब्लम। क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा अगर आपने लिमिट निकालना सीख लिया कि हाउ टू फाइंड द लिमिट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आपको लगती है कि आप लिमिट डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ बाउंड्रीज दी रहती हैं, क्वेश्चन का फंक्शन दिया रहता है, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। मैं आपको कुछ इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा और आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक लिया है। देखो, एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको ये डबल इंटीग्रल के अंतर्गत वॉल्यूम या फिर एरिया फाइंड आउट करने का क्वेश्चन जब आता है ना, तो सबसे पहले आपसे ये चीज़ मैं मान के चलता हूँ, आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगा ज्योमेट्री की। अगर आपको ज्योमेट्री नहीं पता होगी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मगर ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन आप कर नहीं सकते हो। आप 6 या 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो पैटर्न एग्जाम में एक्चुअल में आते हैं ना, अगर वो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेंगे कि जो क्वेश्चन का एक सिस्टम होता है, पैटर्न होता है, उस क्वेश्चन के को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, 6 या 7 क्वेश्चन करने के बाद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, आप बहुत कुछ सीख लोगे और काफ़ी अच्छा आपको ये क्वेश्चन करने में लगेगा भी, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होता। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर सा होता है बट क्वेश्चन ईजी होता है। ठीक है, तो इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखो एक बाउंड्री दे रखी है, एक फंक्शन दे रखा है कि हाँ ये दे रखा है, और बोला जा रहा है कि इसमें आर एक रीजन है। ठीक है, रीजन कैसे बाउंडेड है ये बता दे रहा है कि एक्स इक्व टू जीरो, वाई इक्व टू जीरो, और किससे बाउंडेड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू वन। आपको ये पता रहना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू वन किस चीज़ का कैसा ऐसा ग्राफ बनता है, जिसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, आपको ये पता रहना चाहिए, जहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो देखो मैं इस चीज क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें क्या है, हमारा जो आर क्या है, आर यहाँ पे एक रीजन है। ठीक है, आर रीजन है जहाँ पे एक्स और वाई इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये इतनी कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशंस को यूज करके अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखिए मैं पहले आपको क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लिया, हमें सबसे पहले ग्राफ लिमिट डिसाइड करना कि हाउ टू फाइंड द लिमिट। अगर आपने लिमिट फाइंड आउट कर ली तो आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% सॉल्व। ठीक है, उसके बाद बेसिकली आपको एक इंटीग्रेशन करना होता है जो आप कर ले जाओगे। ठीक, कैसे करोगे, देखो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू वन। ये चीज पता है कि ये क्या होता है, ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक, लेकिन कंडीशन दे रखी है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्व टू जीरो या फिर वाई इज ग्रेटर देन और इक्व टू जीरो। अब देखिए, अगर मैं इसमें सर्कल ड्रॉ करूँ, ये सर्कल ऐसा ड्रॉ होगा, ये सर्कल कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ये ऐसा कुछ है। ठीक है ना, सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखिए, इस हाँ ये जो देखो ये इक्वल टू वन दे रखा है, मतलब ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, मतलब ये रेडियस जो यहाँ यहाँ से लेकर हाँ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक वन है, तो मतलब क्या होगा, 1,0, और ये 0,1 हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन के साथ कॉमा जीरो, और ये भी नेगेटिव के साथ जीरो। ये बात पता है। ठीक, अगर इतनी बात पता है तो हमें पता है, देखो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स वाई नेगेटिव है, यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब हम ये इधर का ये सारे पार्ट्स नहीं लेंगे। ठीक, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पार्ट दिख रहा है, ये कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, जहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ठीक है, वाई भी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ठीक, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो मतलब हमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें इस पार्ट के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बहुत आसान आराम से बता रहा हूँ, आपको कोई चीज़ इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमें सिर्फ इस पार्ट के लिए क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब इस चीज़ को अगर हम और अच्छे से समझने की अगर कोशिश करें तो देखिए, इतना समझ में आया बात। इसको अगर मैं कह दूं ए बी और इसको मैं सी कह देता हूँ। ठीक है,
तो अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। आपको ये पता है कि ये क्या है एक्चुअल में, पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का ही एक पार्ट है। ठीक, हम क्या करते थे, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन से बनती थी तो हम सबसे पहले आप क्या करते थे, लिमिट फाइंड आउट करते थे। लिमिट कैसे डिसाइड करोगे, देखो अगर मैं लिमिट डिसाइड करना हो, लिमिट कैसे डिसाइड किस चीज करना है, एक्स की और वाई की, एक्स एंड वाई की लिमिट डिसाइड करना है। कैसे करेंगे, देखो हमें एक्स की लिमिट तो समझ में आ रही है, एक्स की लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 to 1। कैसे 0 to 1 अब समझ में आएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, 1, 0 और यहाँ पे 0, 1। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक्स की अगर वैल्यू, अगर ऊपर की कंडीशन को यूज किया जाए ओ ए बी में, जो ए बी सी अगर दिया है, अगर ए बी सी की कंडीशन को अगर यूज किया जाए तो आपको ये दिखेगा कि अगर x इक्वल टू 0, देखो x एक्सिस पे क्या है, ये x एक्सिस क्या है, x की वैल्यू, और ये y एक्सिस पे क्या है। देखो y की जो अपर और लोअर लिमिट अगर आप देखिए तो y की जो वैल्यू है फ्रॉम 0 to 1 है, फ्रॉम 0 to 1 है। ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे x की जो वैल्यू है 0 to 1 है। एक पे देखो आपको 0 दिख रहा है, एक पे आपको 1 दिख रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो अगर हम कभी भी, आपको क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप क्या करते थे, आपको अगर y की अगर कंडीशन निकालना तो आप डायरेक्टली y एक्सिस पे नहीं जाओगे। अब अगर आपको y की अगर लिमिट निकालना तो आपको y एक्सिस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर देते थे, y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप आप ड्रॉ करते थे। ये मैंने बताया था आपको, y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे y की लिमिट दिख जाएगी। कैसे करोगे, देखो इस वाले एक्सिस पे जो ये बॉटम पॉइंट अगर जो दिखेगा ये लोअर लिमिट होगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको दिख रही है 0 है। यहाँ पे अगर y की वैल्यू अगर देखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, अगर इस वाले पॉइंट पे अगर देखा जाए, अगर y की वैल्यू अगर देखा जाए इस वाले पार्ट के लिए, क्योंकि ये जो आर्क आपको दिख रहा है किस चीज का है, अगर y की वैल्यू अगर देखा जाए तो y इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखोगे तो आपको हर पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे भी रखोगे, यहाँ पे कहीं पे भी रखोगे, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग आएंगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या है एक्चुअल में, ये y इक्वल टू √x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। इतनी बार जब वो कंफर्म हो गई तो हमें लिमिट पता लग गई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने स्ट्रिप ड्रॉ करके देखी है, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म हो गई। अगर आपको लिमिट्स पता लग गई, कैसे हमने ड्रॉ किया, हमने क्या किया, ये लिमिट क्या है, हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, स्ट्रिप ड्रॉ करके हमने लिमिट डिसाइड कर ली। हमें अब x और y की लिमिट पता लग गई। अब क्वेश्चन देखिए हमारा एक्चुअल में क्या था, क्वेश्चन में बिल्कुल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन ये था ऐसा, r था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ऐसा कुछ था। ठीक है, रख लो r। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, x की जो लिमिट पता है 0 to 1, और x की लिमिट एक्चुअल में क्या है, ये 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता होगा जब ये x के टर्म में रहता है, एक्स स्क्वायर, अगर ये x के टर्म में तो ये y की लिमिट है। ठीक है, ये भी y की लिमिट है, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। और हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ऐसा कुछ है ना। अब इस चीज़ को कर लेते हैं फटाफट से। अब ये क्वेश्चन आपको आसान सा लग रहा होगा। अब देख लीजिए, हमें लिमिट पता लग गई, क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करने का मतलब ये हो जाएगा, कुछ ऐसा कहानी इसकी हो जाएगी। इसको हम एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ओवर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी अगर लिमिट रख लें तो क्या हो जाएगा, 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे dx लगा लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, लिमिट रखनी पड़ेगी फ्रॉम 0 to 1, तो ये पड़ी रहेगी जैसे एज इट इज है। अब इसको अगर सॉल्व करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप लिखिए तो क्या हो जाएगा, ये 1/, एक्चुअल में आपका ये 1/3 तो कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर भी लिख सकता हूँ।
1/3 बाहर रख लिया, ये 0 to 1 जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अगर इसको वैल्यू को रखा जाए तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल टू द पावर 1/2 और पावर 3, ये 3/2 हो जाएगा, और ये आपका ये dx हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो इसको, अब ये हमें इसको सॉल्व करना है, मगर आपको थोड़ी सी जिसमें दिक्कत ये आ रही है कि x की अलग अलग पावर आ जा रही है, तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ के लिए भी सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ आपको। 1/3 इसको एक बार लिख लेते हैं, 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 dx, ऐसा कुछ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दिक्कत तो आपको आएगी, क्योंकि देखो x की अलग अलग पावर हो जा रही है तो आपको दिक्कत आ रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम यूज करेंगे, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक। ये आपको जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था तो आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, क्वेश्चन भी ऐसे कराए भी थे। ये क्वेश्चन यहाँ पे है इसलिए हम ऐसा कर ले रहे हैं। क्या करते थे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा मानते थे, है ना। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, यही होगा, है ना। अब देखो जब कभी भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको लिमिट फिर से चेक करनी पड़ती है, ये बात मैंने आपको बताया था। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन किया आपने तो आपको लिमिट फिर से चेक करनी पड़ेगी। देखो लिमिट कैसे चेक करोगे, एक बार अब लोअर 0 है, अपर क्या है 1 है, x बराबर अगर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे अगर आपने x बराबर 0 रखा, अगर x इक्वल टू 0 रखा तो क्या 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये भी तो 0 ही मिलेगी। और x इक्वल टू अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। अब आपकी नई लिमिट क्या हो जाएगी 0 to π/2। ये बात समझ में आया। अपर और लोअर लिमिट को डायरेक्टली रखा, ये लोअर था ये अपर था, दोनों को डायरेक्टली रख के आपने 0 to π/2 अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर एक्चुअल में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा वाली वैल्यू को डायरेक्टली पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 ये 0 to 1, इसको अगर लिखिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2, और ये कॉस थीटा के जगह dx की जगह पे कॉस थीटा डी थीटा, इतना करोगे। अब इसको जो सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 और ये 0 to π/2 हमारी लिमिट हुई थी, गलत मैंने लिखा था यहाँ पे π/2 है, क्योंकि आपने x इक्वल टू कॉस साइन थीटा लेके कर लिया क्वेश्चन। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल और होल स्क्वायर, कॉस पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हो जाएगा, बीटा प्रॉपर्टी अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, बीटा हमें प्रॉपर्टी पता है, बीटा फंक्शन बीटा वाला क्वेश्चन, गामा और बीटा वाले जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बीटा एम एन इक्वल टू होता है 2 टाइम्स 0 to π/2। इस सारे इसको मैंने डेरिवेट भी किया था इस चीज़ को, आप चाहें तो मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं, गामा और बीटा वाले। 2 की पावर m-1 इंटू कोसाइन रहता था थीटा होल टू द पावर 2n-1 और यहाँ पे डी थीटा। ठीक है, ये चीज़ें रहती थी। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अगर इन दोनों इक्वेशन में अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और ये 2 वाले को, जो 2 है, इसको अगर हम चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। डायरेक्टली लिखते हैं क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्टली लिखा जाए क्या हो जाएगा, अगर हम कंपैरिजन कर ले पावर की तो 2m-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और m इक्वल टू अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और इसी तरीके से 2n-1 इक्वल टू क्या था 4 था, n इक्वल टू अगर ले आओगे तो 4/5/2 हो जाएगा। एम एन की जब वैल्यू पता लग गई तो अब बीटा एम एन इक्वल टू हमने लिखा था, तो हमको एक चीज़ पता है, बीटा एम एन इक्वल टू होता है बीटा m, n इक्वल टू होता है ये m n, ये n है ओवर m प्लस n। ये मैंने सारी चीज़ें प्रूफ की हैं, ये बीटा और गामा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आई थिंक आपको चीज़ पता होंगी, और आपने अगर नहीं देखा तो ये सारी वीडियोस गामा और बीटा के वीडियो में देख के आप ये चीज़ें समझ सकते हैं।
अब डायरेक्टली अगर वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी हमने निकाला है 3/2, n की वैल्यू 5/2, और फटाफट वैल्यू रख के सॉल्व करिए इसको। ये 3/2, ये 5/2, इन दोनों को अगर आपस में अगर ऐड किया जाए तो ये 3/2 प्लस 5/2, यहाँ से जब सॉल्व करोगे 538/2 मतलब 4 हो जाएगा। इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर में अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 3/2 और 5/2, तो इनको तो सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। बाकी नीचे तो हमें गामा 4 मिल रहा था तो लिख लेते हैं। तो नीचे में जो वैल्यू मिला था गामा 4, तो ये तो इसको सोचना नहीं है। 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1/3, 1/2, ये कुछ ऐसा मिलेगा। और हाँ, फिर इसके बाद लिखेंगे 3/2, 1/2, और उसके बाद मिलेगा 1/2, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व किया जाए, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमको एक चीज़ पता है, आपको पता भी होगा इसी, जब मैं पढ़ा भी रहा था बताया था, ये अगर इसकी जो वैल्यू होती है √π होती है, ठीक है। और इसकी जगह पे अगर इसकी वैल्यू होती है 1, ये सब चीज़ें बेसिकली आपको पता होगी क्योंकि जब पढ़ाते वक्त मैं शायद इसको डेरिवेट भी किया था। तो इस चीज़ को अगर सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको इसकी जगह पे लिखा जाएगा तो 1/8, और गामा 4 की वैल्यू क्या ले सकते हैं 321, तो इस चीज़ को लिखा जाए तो हो जाएगा एक्चुअल में 1/3, 1/2, √π, 3/2, 1/2, और ये √π से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई हो जाएगा, और सॉल्व करोगे ये कट जाएगा 22428, तो क्या हो जाएगा π/8 यहाँ से बन गया। ठीक, π/8 यहाँ से, और ये 4 की जगह क्या लिख सकते हो 3 × 2 × 1। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, 6 × 8 करोगे तो 48 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा π/48, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करने की कोशिश की है जिससे आपके लिमिट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिमिट का इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें मैंने बताया, सबसे पहले आप लिमिट को वॉच करेंगे, करने के तरीके आपको, लिमिट जब डिसाइड अगर आपने कर लिया उसके बाद बीटा और गामा की जो प्रॉपर्टी है तो वो यूज़ किया, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड इसके बाद एरिया के और भी क्वेश्चंस करेंगे और वॉल्यूम के भी क्वेश्चन करेंगे, और जो लिमिट के बेस पे रहेंगे। मैं कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपके लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर